ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका मेरे चैनल आसान पूजा विधि में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सावन में पुतदा एकादशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है, साथ ही इसकी कथा क्या है। सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सावन का पुतदा एकादशी का व्रत जो है वो 16 अगस्त को रखा जाएगा। जो लोग संतानहीन हैं उनको यह व्रत जरूर करना चाहिए और पूजा के समय सावन में पुतदा एकादशी की व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं सावन की पुतदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या होगा। सावन शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त सुबह 10:26 से सावन शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 16 अगस्त सुबह 9:39 पर। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 5:51 से 10:47 तक। सावन पुतदा एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 तक। इसके 5 मिनट इसके बीच में ये जो है वो पारण का समय होगा। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पुतदा एकादशी व्रत की कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सावन शुक्ल एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे सावन पुतदा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो लोग इस व्रत की कथा सुनते हैं उनको वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। सावन पुतदा एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय महेश्वती नगर में राजा महिजीत का शासन था। राजा महिजीत ने कई वर्षों तक शासन किया था। उसे कोई पुत्र नहीं था। पुत्र न होने के दुख से राजपाट में उसका मन नहीं लगता था। वह कहता था कि जिसका पुत्र नहीं होता उसके लिए धरती और स्वर्ग दोनों ही कष्ट प्रदान करने वाले होते हैं। उसे सुख नहीं मिलता था। राजा महिजीत ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी उपाय किए, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वह काफी दुखी रहने लगा। एक दिन उसने सभा बुलाई और उसने अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। उसने कहा कि मैंने हमेशा दूसरों की सेवा की, दान पुण्य का काम भी बढ़ चढ़कर किया, लोगों के सुख में कोई कमी नहीं की। इतना कुछ करने के बाद भी उसे कष्टकारी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? राजा महिजीत के दुख से प्रजा और मंत्रीगण भी दुखी हो गए। वे जंगलों में जाकर ऋषियों और मुनियों से अपने राजा की पीड़ा बताने और उनका निवारण करने का उपाय पूछते। इसी क्रम में एक दिन वे लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने लोमेश ऋषि को प्रणाम करके आने का उद्देश्य बताया। उनकी बातें सुनने के बाद लोमेश ऋषि ने ध्यान लगाया और राजा के दुख का कारण जानना चाहा। अपने तपोबल से उन्होंने जाना कि पूर्व जन्म में राजा महिजीत के धन कमाने के लिए कई बुरे कार्य किए थे। वह एक निर्धन वैश्य था। एक बार वह 2 दिनों तक भूख प्यास से परेशान था। पानी की तलाश में एक तालाब के पास पहुंचा। वहाँ एक गाय पानी पी रही थी तो उसे भगा दिया और खुद पानी पीने लगा। उस पाप के कारण इस जन्म में उसे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ है। लोमेश ऋषि ने उपाय बताते हुए कहा कि सावन शुक्ल एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करो। विष्णु पूजा का पाठ, रात्रि को जागरण करो। इस व्रत को करने से राजा महिजीत पाप मुक्त हो जाएंगे और उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। सावन शुक्ल एकादशी आने पर मंत्रीगण और प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत रखा, विष्णु पूजा और रात्रि को जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने अपने व्रत के पुण्य को राजा महिजीत को दान कर दिया। उसके पुण्य प्रभाव से रानी गर्भवती होगी और राजा महिजीत को पुत्र का सुख प्राप्त हुआ। जो भी इस व्रत को विधि विधान से करता है उसके पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती। संतानहीन लोगों को संतान सुख मिलता है। दोस्तों, ये थी पुतदा एकादशी की व्रत कथा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।